नमस्कार साथियों, मैं थारो दोस्त प्रवीण कुमार। आज फिर आप एक नई वीडियो के साथ आया हाँ। आज की जो वीडियो है अपनी रहेगी राणा उदय सिंह के बारे में। राणा उदय सिंह ना आप जनरली जाना हाँ, यानी ये महाराणा प्रताप का पिताजी आ। ठीक है, तो आज आप पढ़ांगा राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह को जो शासन काल रहे साथियों, ये 1537 से लेकर 1572 ईस्वी तक है। 1572 1597 आ गया महाराणा प्रताप ने पढ़ांगा। ठीक है, तो साथियों देखो, राणा उदय सिंह जो है जिया ही शासक बने भी अल्पायु हुए ये। ठीक है, क्योंकि आगे सामने एक गंभीर चुनौती हुए भी बनवीर है दासी पुत्र, वो राजा बनने की ख्वाहिश के अंदर है और कठई कई हद तक जो है वो कामयाब भी है। लेकिन अब बनवीर ने हरा के अन राजा बनना है और मेवाड़ी सरदारों को भरोसा भी जीतना है। तो अब की बार क्या करे कह, सबसे पहले तो राज्यभिषेक हुआ है, मेवाड़ी सरदारों को भरोसा जीता ही है। ठीक है, कुछ सरदार जो है कह भी हाँ उदय सिंह जो है सांगा के पुत्र है तो इन्हें राजा बना दिया जाए, कुछ कह भी ना कौन बनावा। तो सबसे पहले समझाई बुझाई होगी। अखेराज सोनगरा जो है पाली को सोनगरा शासक हुआ है, वो आपकी पुत्री जवंताबाई को विवाह जो है उदय सिंह के साथ कर दी है। अब उदय सिंह के साथ जब जवंतीबाई को विवाह हो जाए तो लगभग सरदार जो है ये मान ले भी उदय सिंह जो राणा सांगा के पुत्र है। और इस प्रकार कुंभलगढ़ किला के अंदर जो है अंगो राज्यभिषेक हो जाए। राज्यभिषेक खड़ा होगा कुंभलगढ़ किला में होगा साथियों, कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ किला राजस्थान में पड़ता है। कुंभलगढ़ किले में इनका राज्यभिषेक हो जाता है साथियों। और कुंभलगढ़ किले के अंदर यांगो जो है पालन पोषण हो है आशा देवपुरा का। ठीक है, वे बाद में सबसे पहले बनवीर को हराना है। तो बनवीर को हराने के लिए क्या है कि इनको सैनिक शक्ति चाहिए। सैनिक शक्ति के लिए ये मालदेव के पास जाते हैं और मालदेव जो है मारवाड़ का राठौड़ राजा है, तो ये इनकी सहायता करता है, क्योंकि राणा सांगा की भी सहायता जो है मालदेव करते हैं खानवा के युद्ध में। तो मावली युद्ध होता है साथियों 1540 में। यह युद्ध होता है उदय सिंह और बनवीर के मध्य। उदय सिंह और बनवीर के मध्य बनवीर जो है इस युद्ध में हार जाता है, क्योंकि इस युद्ध में जो है उदय सिंह का साथ देते हैं मालदेव। ठीक है, मालदेव एक मजबूत शासक थे उसमें और मालदेव की सहायता से उदय सिंह मावली के युद्ध को जीत लेते हैं। अब उदय सिंह जो है पूर्ण रूप से शासक बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है साथियों का, उदय सिंह को जो है शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। अब शेरशाह सूरी जो है 1544 के अंदर आक्रमण करते हैं मेवाड़ के ऊपर। लेकिन इससे पहले ही उदय सिंह क्या करते हैं कि किले की जो चाबियां हैं ये शेरशाह सूरी को सौंप देते हैं, किले की चाबियां सौंप देते हैं। कहा जाता है कि मेवाड़ का पहला शासक जिसने अफगान शासक की अधीनता को स्वीकार कर लिया था बिना युद्ध के, तो वे उदय सिंह है साथियों। किले की चाबियां सुपुर्द कर देते हैं, सूरी को सुपुर्द करते हैं। ठीक है, उसके बाद साथियों 1544 के अंदर शेरशाह सूरी जो है अपने सेनानायक को चित्तौड़ में नियुक्त कर देता है। ठीक है, बाद में जब शेरशाह की मृत्यु होती है तब वापिस जो है उदय सिंह अपने किले पर जो है अधिकार कर लेते हैं। हरमाडा का युद्ध जो है 1557 ईस्वी में होता है। 1557 ईस्वी में हरमाडा का युद्ध होता है। ये हरमाडा का युद्ध इसलिए होता है कि हाजी खान और उदय सिंह के मध्य कोई रंगराय नामक वैश्य को लेकर विवाद हो जाता है। इस विवाद को लेकर यह युद्ध होता है। इस युद्ध में मालदेव जो है, जो पहले उदय सिंह की सहायता कर रहे थे, अब की बार हाजी खान की सहायता करते हैं और हरमाडा के युद्ध में उदय सिंह की हार होती है। इसमें उदय सिंह जो हार जाते हैं और हाजी खान जो है ये शेरशाह सूरी का सेना नायक था पहले। ठीक है, इसकी सहायता मालदेव करता है तो ये जीत जाता है साथियों। ठीक है, अब देखिए साथियों ये युद्ध हो जाता है। अब 2 साल बाद में उदयपुर शहर की स्थापना करते हैं पुरोहित जी के कहने पर उदय सिंह जो है उदयपुर शहर को स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1559 ईस्वी में। 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर की स्थापना हुई और बसाने वाले थे उदय सिंह, और उदयपुर को ही राजधानी बनाते हैं। राजधानी भी उदयपुर को बना दी जाती है। यानी मेवाड़ की जो राजधानी है 1559 के बाद उदयपुर हो गई। ठीक है, राजधानी उदयपुर किसकी? मेवाड़ की। ठीक है साथियों, उदयपुर जो है मेवाड़ की राजधानी हो गई। अब उदयपुर में ये एक उदय सागर झील का निर्माण करवाते हैं।
और उदयपुर बसने से पहले यहाँ पर ये कुछ महलों का निर्माण कराते हैं जिन्हें मोती महल कहा जाता है। ये मोती महल जो है इन्होंने फतेह सागर झील के किनारे बनवाए थे साथियों। ठीक है, अब होता है अकबर का आक्रमण। अकबर जो है जब राजा बनता है तो अपने साम्राज्य विस्तार नीति के तहत राजस्थान में आता है। राजस्थान में जब अकबर जो आक्रमण करता है तो सबसे पहले नागौर के ऊपर आक्रमण करता है। नागौर में जो है जयमल राठौड़ जो है ये किलेदार होते हैं। तो आक्रमण के समय जो है जयमल जो है वहां से भागकर उदय सिंह की शरण में आ जाते हैं और मालवा का शासक जो है बाज बहादुर ये भी उदय सिंह की शरण में आ जाता है। अब अकबर जो है मांग करता है अपने दोनों विद्रोहियों की और उदय सिंह के जो शरणार्थी हैं उनकी भी, कहता है मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा अगर तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो और शरणार्थियों को मुझे सौंप दो। लेकिन उदय सिंह जो है ये युद्ध करना पसंद करते हैं। ठीक है, अपने शरणार्थियों को नहीं सौंपते। अब 1567 ईस्वी में घेरा डाल दिया जाता है चित्तौड़ के किले के ऊपर। ये घेराबंदी चलती है 5 माह तक। 5 माह तक घेराबंदी चलती है। अकबर क्या करता है कि 2 सुरंगों का निर्माण करवाता है और उसमें बारूद भरकर चित्तौड़ की किले की जो दीवार होती है उसे उड़ा देता है। ठीक है, इसे देखकर सभी जो मेवाड़ी सरदार है ये उदय सिंह को गोगुंदा भेज देते हैं और किले का जो किले भार है ये जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया संभालते हैं। जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। ठीक है, अब एक दिन क्या होता है कि किले की जो दीवार है उसकी मरम्मत कर रहे थे रात्रि में जयमल राठौड़। तब अकबर क्या करता है कि संग्राम नामक राइफल से ये हमला करता है या गोली चलाता है और जयमल जो है उसमें घायल हो जाते हैं। ये गोली जो है उनके पैर में लगती है। जब जयमल घायल हो जाते हैं, ठीक है, तब सभी मेवाड़ी सरदार फैसला करते हैं भी अब गेट के फाटक जो किले के जो फाटक है ये खोल दिए जाए और केसरिया किया जाए। तो अब गेट जो है खोल दिए जाते हैं किले के और वीर जो होते हैं अपने मेवाड़ी जो वीर है ये केसरिया करेंगे। जयमल क्या करता है कि कल्ला राठौड़ के कंधे पर चढ़कर युद्ध करता है जिसमें कल्ला राठौड़ को 2 सिर और 4 हाथों वाला देवता की उपाधि मिलती है। ठीक है, और फत्ता सिसोदिया जो है ये वीरता के साथ युद्ध करते हैं और एक पगल हाथी जो है इन्हें अपनी सूंड में उठाकर फेंक देता है जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है साथियों। तो जयमल राठौड़ की सहायता कौन करते हैं? कल्ला राठौड़। इन्हें लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है कल्ला राठौड़ को। 2 सिर 4 हाथों वाला देवता इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इस युद्ध में अकबर की विजय होती है। इस युद्ध में अकबर की विजय होती है। केसरिया करती है मेवाड़ी सरदार। उसके अलावा फूल कमर जो कि फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी ये करती है जोहर 7,000 राजपूत महिलाओं के साथ। ठीक है, तो ये था मेवाड़ का अंतिम और तीसरा शाखा साथियों जिसमें केसरिया और जोहर दोनों हो उसे हम शाखा कहेंगे। अब तक 2 हम पढ़ चुके हैं और मेवाड़ का अंतिम और तीसरा शाखा। इस युद्ध के बाद अकबर जो है बौखला जाता है क्योंकि ये इसमें जो है अनेक मुगल सैनिक मारे जाते हैं। इसलिए अकबर क्या करता है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर जनता का जो है कत्लेआम करवा देता है। 30,000 जनता जो है मारी जाती है। तो ये कहा जाता है कि ये अकबर का प्रथम और अंतिम कलंक है। कुछ दिन जो है अकबर यहाँ रहता है और बाद में वापिस चला जाता है साथियों। ठीक है, अब इस युद्ध में हार के कारण उदय सिंह जो है बीमार रहने लगते हैं और गोगुंदा में उनकी हो जाती है मृत्यु। गोगुंदा में मृत्यु हो जाती है और गोगुंदा में उनका जो है स्मारक बना दिया जाता है। गोगुंदा में छतरी बना दी जाती है। तो उदय सिंह की जो छतरी है या समाधि है ये गोगुंदा के अंदर है। तो साथियों आगे हम पढ़ेंगे उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप के बारे में जिनकी सोया गाथा जो है पूरा विश्व ही गाता है। ठीक है, धन्यवाद साथियों, आज इतना ही।